मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। यहाँ पर आपको क्वेश्चन 3 सॉल्व करके दिखाएंगे। अगर आपने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले उसको देखें और हल कर लें, क्योंकि प्रश्नावली 1.2 में आपको पता है 4 परिभाषाओं का अगर आपको ज्ञान है। पहली परिभाषा आच्छादक फलन, दूसरी परिभाषा है अंतःक्षेपी फलन, तीसरी परिभाषा है एकैकी फलन, चौथी परिभाषा है बहुएक फलन। इन 4 परिभाषाओं का अगर आपको ज्ञान है तो प्रश्नावली 1.2 में कोई सा क्वेश्चन आपसे बच नहीं सकता है। तो क्वेश्चन 3 को यहाँ पर सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर, ये आपको दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर x, इसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांक। f(x) इक्वल महत्तम पूर्णांक x द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन f सच दैट r टेंड्स टू r, ना तो एकैकी है और ना आच्छादक है। तो यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि फलन ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादक। ये सिद्ध करना है, क्वेश्चन में लिखा है सिद्ध करना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। आगे भी पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। जहां महत्तम पूर्णांक x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको महत्तम पूर्णांक के बारे में सीख लेना है। क्वेश्चन तो बाद में सॉल्व करके दिखाएंगे, सबसे पहले आपको क्या सीख लेना है, महत्तम पूर्णांक है क्या। तो हम बता देते हैं महत्तम पूर्णांक का मतलब। महत्तम पूर्णांक, ये सिंबल आपको दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर x, बड़ा ब्रैकेट है उसके अंदर x है, इसी को बोलते हैं महत्तम पूर्णांक। अब बात आती है, जैसे कोई भी रेखा मिलती है आपको, ये रेखा आपको पहले से पता है, इस रेखा पर जितने नंबर हम लिखेंगे ये वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। यहाँ पर वास्तविक संख्याओं को लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 0 लिख लिया। अब 0 के राइट चलेंगे तो प्लस की ओर, देखो 1 2 फिर 3 फिर 4, ठीक है। ऐसे ही डैश 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 कहाँ तक जाएंगे, प्लस इनफाइनाइट तक। अब 0 के लेफ्ट जब हम मान लेंगे तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ऐसे डैश 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 कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट तक। अब यहाँ पे दशमलव वाले भी नंबर ले सकते हो, जैसे 1 और 2 के बीच में आप लोग जानते हो कितना मिलेगा, 1.5, 1.5, इसको क्या बोलते हैं, 1.5। अब यहाँ पे आ जाओ, 3 और 4 के बिटवीन अगर कोई नंबर लेना है तो 3.5, 3.5। अगर यहाँ पर कोई भी नंबर लेना है आपको, -3 -2 के बिटवीन, तो कितना मिलेगा, माइनस का 2.5 मिलेगा, ठीक है। अगर आप लेना चाहते हो यहाँ पर ले लो 1, यहाँ पर देखो -1 और 0 के बिटवीन अगर नंबर लेना है तो -0.5, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जो भी आपको नंबर दिख रहे हैं, अब इस ब्रैकेट के अंदर हम रख कर मान बताएंगे महत्तम पूर्णांक। देखो कैसे, जैसे आपने महत्तम पूर्णांक 2 का मान निकाला तो कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, ठीक है। अब जैसे आपने -4 रख लिया, ठीक है, x का मान कोई सा ले लो आप लोग, ठीक है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, पूरी संख्या ले रहे हैं, दशमलव वाली अभी नहीं ले रहे हैं, बताएंगे दशमलव वाली बताएंगे, पहले पूरी आपको सीखना है। -4 का महत्तम पूर्णांक -4 ही मिलेगा, ठीक है। अब जैसे आपने ले लिया 10 ले लिया तो महत्तम पूर्णांक 10 का मान कितना निकलेगा, 10 ही निकलेगा। अब दशमलव वाले बताते हैं, जैसे अगर आपने 2.1, इसका मान 2.2, इसका मान 2.3, इसका मान अगर देखा जाए इन तीनों का मान सेम मिलेगा, क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यहाँ पर लिखा है महत्तम पूर्णांक जो x है, x से कम या उसके बराबर, x से कम या उसके बराबर। तो यहाँ पर हमने जो भी मान निकाले हैं बराबर आपको आंसर शीटें लिख देना है। लेकिन अगर दशमलव में मिल जाए तो कम, यहाँ पे लिखा है x से कम, तो यहाँ पे 2.1 है, 2.1 से कम कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। 2.2 से कम, इसकी आंसर शीट कितनी मिलेगी, 2। यहाँ पर देखो 2.3 से कम तो 2 मिलेगा। अब सीधी आपको एक बात हम बता देते हैं,
क्या बात बता देते हैं, महत्तम पूर्णांक हमेशा उल्टा चलता है। उल्टा कहने का मतलब है जब आपने 2.1, 2.2, 2.3 देखा महत्तम पूर्णांक, देखो अब आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। जो भी हमने यहाँ पर लिखा ब्रैकेट के अंदर वो 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा 2.1 यहाँ पे मिल जाएगा, 2.2 ऐसे ही करके आपको मिल जाएगा। हमेशा याद रखना उल्टा चलेगा, महत्तम पूर्णांक क्या चलेगा, उल्टा। जब 2.1 लिया फिर भी आंसर शीट 2 मिली, 2.2 पर फिर भी 2 मिली, 2.3 फिर भी 2 मिली, 2.9 अगर हम यहाँ पे लिख लें 2.9 तो 2.9 की आंसर शीट भी 2 रहेगी मेरे भाई, ठीक है। अगर आपने महत्तम पूर्णांक कितना ले लिया, 3 ले लिया, तो इसकी आंसर शीट कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी, क्योंकि हमें यहाँ पर बोला है बराबर भी, अगर बराबर है तो आपको सेम टू सेम रख लेना है। दशमलव को छोड़ के, ये दशमलव की संख्या है नहीं है तो आपने कितनी रख ली, 2। ये दशमलव की संख्या है नहीं है तो आपने सेम टू सेम रख ली। यहाँ पे देखो 10 है, ये दशमलव की संख्या है नहीं है तो आपने उठा के 10 रख ली। यहाँ पर देख लो 3 है, ये दशमलव की है नहीं है, आपने सेम टू सेम रख ली। तो दशमलव की छोड़ के बाकी आपको सेम टू सेम आंसर शीट रख देना है। महत्तम पूर्णांक का मतलब यही है। और ये भी बोला है x से कम, तो मेरे भाई x से कम इसका मतलब आपको हमने बता ही दिया है 2.1, 2.2, 2.3, 2.9। अगर इसका मान पूछा जाए तो आपको 2 ले लेना है। अब आ जाओ, जैसे -1.1 इसका मान कोई पूछ दे, -1.2, ठीक है। ऐसे ही डैश 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 अगर आपसे पूछ दे -1.9 तो आपको आंसर शीट कितनी लिख देना है, आगे डैश 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 इसलिए कर दिया, आगे -1.3 इसका भी मान बताना है, -1.4 का भी मान बताना है, -1.5 का भी बताना है। तो हमने क्या किया, लास्ट में -1.9 रख दिया है। अब इन सभी की जो आंसर शीट लिखना है तो कितनी आएगी, -2 मिलेगी, ठीक है। हमने बताया था कि आपको महत्तम पूर्णांक का मान जब भी लेना है उल्टा ही चलता है। जैसे आपको ये नहीं पता -1.1 और -1.2 कहाँ पे मिलेगा, हम आपको बता देते हैं। ये -2 और -1 के बिटवीन मिलेगी वैल्यू, तो -1.1, -1.2 और -1.9। तो कहने मतलब है हम -2 के करीब पहुंच गए। जब हमने -1.9 लिया, किसके करीब पहुंच गए, 2 के करीब पहुंच गए, -2 के। तो आपको पता है जब इसके बिटवीन हम खेलेंगे तो आपको क्या रखना है, -2 रखना है। जब इसके बिटवीन हम खेलेंगे 2 और 3 के बिटवीन जब हमने खेला तो आपको 2 रख देना है, ठीक है। हमेशा महत्तम पूर्णांक क्या होता है, उल्टा चलता है। और भी सिखाएं, और भी सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर अगर आपने 0.5 इसकी आंसर शीट अगर नहीं पता तो कितनी रखोगे, 0.5। सबसे पहले ये देखना है ये कहाँ पे मिलेगा, 0.5 यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में हम खेल रहे हैं। कितना खेल खेला, 0.5 का खेला। तो 0.5 का खेल खेला है तो आपको पता है महत्तम पूर्णांक हमेशा उल्टा चलता है। तो आपको 0 और 1 के बिटवीन खेल खेला है तो आपको मान 0 रख देना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमें पीछे ही चलना है। अब आपको क्लियर हो गया होगा महत्तम पूर्णांक। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको रफ नहीं करेंगे क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम आपको बताएंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर करना क्या पड़ेगा आपको, प्रश्नावली 1.2 में कोई सा क्वेश्चन सॉल्व करो। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्रतिचित्रण लिख लेना है, ठीक है, चाहे कोई सा क्वेश्चन हो प्रश्नावली 1.2 का। तो इसका हल देखो आप लोग, प्रतिचित्रण लिख लेना है सबसे पहले। अब यहाँ पर प्रतिचित्रण देखो, प्रतिचित्रण ये दिख रही है यहाँ पे देखो, इसको बोलते हैं प्रतिचित्रण। तो f सच दैट r टेंस टू r, ठीक है। अब यहाँ पे f है तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, fx, ठीक है।
अगर यहाँ पे g होता तो यहाँ पे g लिखा जाता, यहाँ पे h होता तो यहाँ पे h लिखा जाता। अब देखो यहाँ पर f था तो fx लिखा, अब fx का मान देखो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में होगा। ये मेरे हम आपसे क्या करते हैं, वादा करते हैं कि यहाँ पर अगर f है तो fx का मान जरूर दिया जाएगा। क्वेश्चन में देखो कितना है, महत्तम पूर्णांक x, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। अब इसके बाद करना क्या है, हमें सिद्ध करना है कि एक एकी और आच्छादक फलन नहीं है, यही सिद्ध करना है। अब आपको हल बताना है। इसका हल कैसे करोगे मेरे भाई, हम आपको बता देते हैं। इसे हम रफ कर देते हैं इसको। यही आपको सीख लेना है। क्या सीखना है, सबसे पहले प्रतिचित्रण लिख लेना है, फिर प्रतिचित्रण में अगर f है तो यहाँ पे fx लिख लेना है। फिर इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन का हल, क्वेश्चन को हल कैसे करोगे ये आपको जानकारी होना चाहिए। अगर पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन नहीं देगा तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले उसको देखें, हल कर लें, आपको पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रश्नावली 1.2 में सेम टू सेम क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, फिर भी हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन हल होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, समुच्चय देखना है। समुच्चय कैसा है, यहाँ पर भी देखना है समुच्चय कैसा है, क्वेश्चन में देख लेना है। तो यहाँ पर हम आपको रूल बता देते हैं, फिर आपको क्वेश्चन में बता देंगे समुच्चय कैसा है। यहाँ पर हम लिख देते हैं परिमित समुच्चय, ठीक है। समुच्चय अगर परिमित मिल जाए तो प्रश्न को तीर आरेख जो लिख रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यही सीख लेना है। A to Z क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, अगर आपको प्रश्न में समुच्चय परिमित मिलता है तो प्रश्न को तीर आरेख से हल करेंगे। अगर क्वेश्चन में समुच्चय अपरिमित मिल जाए, क्वेश्चन में समुच्चय कैसा मिल जाए, अपरिमित, तो प्रश्न को फार्मूले से हल करेंगे, ठीक है। ये आपको दो तरीके आते हों तो प्रश्नावली 1.2 में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो यहाँ पर देख लेना, ये R दिया गया है, ये समुच्चय पता है आपको, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। यहाँ पर ये अपरिमित समुच्चय है। क्या है, अपरिमित समुच्चय है। तो आपको फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करना है। फार्मूला आपको पता है, एक एकी के लिए और आच्छादक के लिए। अगर नहीं पता तो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन देखना, और इस प्रश्नावली 1.2 का पहला वीडियो जरूर देखना कंप्लीट, क्योंकि वहाँ पे 4 परिभाषाओं का ज्ञान बताया गया है। तो यहाँ पर इसको हम हल करते हैं। क्या लिखना है सबसे पहले, हाँ फार्मूला लिख लेते हैं, fx1 इक्वल fx2, इतना लिखना है। ये फार्मूला किसके लिए है, एक एकी फलन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो fx1 का मान यहाँ से निकालो, कितना मिलेगा, महत्तम पूर्णांक x1, फिर fx2 का मान निकालेंगे, महत्तम पूर्णांक x2, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, दोनों पक्षों से हम महत्तम पूर्णांक हटा देंगे, तो क्या मिलेगा आप लोग देखिए, x1 इक्वल x2 मिलेगा। फिर इसके बाद फॉर एवरी, अब आपको फॉर एवरी पता है, फॉर एवरी के बाद क्या लिखा जाता है, प्रश्नावली 1.1 आपने पढ़ रखी है, स्वातुल संबंध। स्वातुल संबंध में फॉर एवरी का यूज करते थे। तो फॉर एवरी का मतलब है कि आपको अवयव लिखना है। यहाँ पर आपको x1 इक्वल x2 दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख लेना है, x1 कामा x2, ये दो अवयव आपको किस में बिलोंग करना है, x1 कामा x2 किस में बिलोंग करेंगे, ये जो समुच्चय आपको प्रतिचित्रण में दिया है, जो पहले समुच्चय है वो x के लिए, जो बाद में समुच्चय है ये y के लिए। ये हमने तीर से आपको दिखा दिया है,
ये समुच्चय x के लिए, ये समुच्चय y के लिए, लेकिन पेपर में ये तीर ना करना, ये केवल समझाने के लिए हमने तीर लगाया है। अब इसके बाद यहाँ पर जो बता रहे थे उसे सीखना है। ये x1 कामा x2 जो है दो अवयव हैं, किस में बिलोंग करेंगे, जो आगे समुच्चय है ना उसमें बिलोंग करेंगे। ये बॉक्स में ऐसे कर लेना है, ठीक है। फिर हम आपको रिपीट करके बता देते हैं। जैसे हमने एक ही के लिए फार्मूला लगाया fx1 इक्वल fx2, फिर हमने इसको हल किया तो हमको क्या मिला, बराबर। अभी ये बराबर दिख रहा है, ये क्लियर नहीं है बराबर आएगा या नहीं। अगर क्वेश्चन में क्या लिखा सिद्ध कीजिए, तो यहाँ पर बराबर नहीं आएगा। क्यों, एक ही नहीं है फलन, तो इसीलिए यहाँ पे नॉट इक्वल आएगा। तो कैसे आएगा आपको सीखना है। देखो कैसे, हम आपको बताते हैं ये नॉट इक्वल कैसे आएगा। अगर x का मान आपने यहाँ से ले लिया, जब भी आपको महत्तम पूर्णांक क्या दिख जाए, महत्तम पूर्णांक, तो आपको अलग मान लेना है। जैसे हमने आपको बताया था कि जब r या z या i ये मिल जाए तो आपको 1 पे काम करना है, यही बताया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, महत्तम पूर्णांक है, तो महत्तम पूर्णांक है इसलिए आपको 1 या -1 पे काम कर लेना, किसी एक पे करना है। फिर दशमलव वाली संख्याओं पर काम करना है। दशमलव वाली संख्याएं आपको पता है 1.2, 1.3 ऐसे करके, ये दशमलव वाली संख्याओं का यूज इसमें करेंगे। पहले तो आपको 1 या -1 ले लेना है, तो आपने क्या ले लिया, x का मान 1 ले लिया या -1 ले लो। अब आपको ये मान यहाँ पे रख देना है, तो यह 1 इक्वल क्या आएगा, महत्तम पूर्णांक 1। इसका मान आपको पता है कितना आएगा, 1, क्योंकि सबसे पहले आपको महत्तम पूर्णांक हमने बताया है। अब जब x का मान हम 1.1 लेते हैं, ठीक है, अब ये x का मान 1.1 इसमें रखो महत्तम पूर्णांक। महत्तम पूर्णांक 1.1 का मान कितना निकलेगा, 1, ठीक है। यहाँ पे इत्यादि लिख देंगे। आपको पता है ये इत्यादि क्यों लिखा जाता है, इसलिए और भी x के मान ले सकते हो। ये x के जो मान हमने लिए हैं वो समुच्चय जो पहले है ना उसी से लिए हैं। ये 1 लिया 1.1, ये r से लिया है। r आपको पता है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। तो और भी मान ले सकते हो क्योंकि अपरिमित समुच्चय है। यहाँ पे क्या बताया है, समुच्चय कैसा है, अपरिमित, तभी आपको हम फार्मूले से हल करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा, दो मान आपने रखे और f1 और f1.1 का मान निकाला, ये आंसर शीट आई है। अगर ये आंसर शीट कैसी आ जाए, बराबर आ जाए, तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉट इक्वल आएगा। अगर यहाँ पर आंसर शीट आपको अलग अलग दिख जाए तो यहाँ पे बराबर आएगा। यही ट्रिक है, यही आपको सीख लेना है, प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई सा क्वेश्चन लगाओ प्रश्नावली 1.2 का, ये मेरा आपसे वादा है। यहाँ पर सेम टू सेम आंसर शीट आई है, तो फलन एक ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल है ना, तो यहाँ पे लिख देना है f एक ही फलन नहीं है। f एक ही फलन नहीं है। अब इसके बाद आपको आच्छादक फलन पर काम करना है, क्योंकि हमें एक ही नहीं बताना है और ना आच्छादक बताना है, यही सिद्ध करवाया है क्वेश्चन में। तो आपको ये पता है आच्छादक फलन के लिए फार्मूला कौन सा लगाते हैं, y इक्वल एफ एक्स। तो यहाँ पर y इक्वल एफ एक्स आपको रख देना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको पता है, ये फार्मूला क्या बताता है कि x का मान y के पदों में निकालो। तो हमने एफ एक्स का मान रखा, कितना एफ एक्स का मान है, महत्तम पूर्णांक ही x इतना है, ठीक है। अब x का मान y के पदों में, अब आपको दिख रहा है महत्तम पूर्णांक x इक्वल y। अब यहाँ पर बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा, ठीक है, ये देखना है आपको। क्यों, क्योंकि अगर बिलोंग्स टू आ गया यहाँ पर तो आच्छादक फलन होगा, अगर नॉट बिलोंग्स टू आ गया तो आच्छादक फलन नहीं होगा। तो कैसे आपको चेक करना है, जैसे यहाँ पर चेक किया था
ये x का मान आपने पहले समुच्चय से लिए थे, x का मान मात्र 2, क्योंकि अगर ज़्यादा मान लेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, तो 2 मान पर समय नहीं लगता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है जल्दी। ऐसे ही यहाँ पर आपको चेक करना है, y का मान लेंगे, एक ही के लिए x का मान लेते हैं और आच्छादक के लिए y का मान लेना पड़ेगा। तो y का मान यहाँ से लेना है आपको, जो बाद में समुच्चय है ना वहीं से लेना है। तो आपने y का मान अगर 2 ले लिया, y का मान कितना ले लिया, 2 ले लिया, ठीक है। अब बताइए y का मान कितना ले लिया, 1.1 ले लिया, ठीक है। y का मान 1.1, क्योंकि वास्तविक संख्याएं आपको पता है दशमलव वाली भी होती हैं, पूरी भी होती हैं और दशमलव वाली भी संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो दशमलव वाली हमने ले लिए। अब बताइए, अब यहाँ से x का मान मिलेगा, बताइए। नहीं समझ में आ रहा आपको, हम कहाँ पे बताएं, यहाँ पे बता देते, इतने गोले में आपको बता देंगे, समझ में आएगा। ये मेरा आपसे वादा है। हमने y का मान कितना ले लिया था, 1.1। अब बताइए यहाँ पर x का मान ऐसा कितना रख दें कि 1.1 मिल जाए, x का मान ऐसा कितना यहाँ पे रख दें कि 1.1 मिल जाए। LHS इक्वल RHS। अब समझ में आया कि x का मान ऐसा हम पहले जो समुच्चय है उससे कितना ले लें कि 1.1 मिल जाए। नहीं मिलेगा मेरे भाई, ऐसा कोई मान नहीं है समुच्चय R में, जब यहाँ पर रखेंगे तो आपको 1.1 मिल जाए, मिलेगा नहीं x का मान। तो यहाँ पे क्या लिख देना, x नॉट बिलोंग्स टू, ये पहले जो समुच्चय है इसी को आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है, क्योंकि ये वेरीफाई नहीं होगा। LHS RHS क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि जब भी महत्तम पूर्णांक का मान निकालो तो आपको आंसर शीट में दशमलव की संख्या नहीं मिलेगी। सबसे पहले आपको हमने महत्तम पूर्णांक ही बताया था कि महत्तम पूर्णांक है क्या, आपको बता देते हैं सबसे पहले, उसका यूज भी बताया है। बहुत सारी संख्याएं हमने दशमलव वाली ली और बड़े से ब्रैकेट में रखी, लेकिन आंसर शीट आपको दशमलव में नहीं मिली। तो यहाँ पर आपको दशमलव में आंसर शीट लाना है तो नहीं मिलेगा, इसीलिए LHS नॉट इक्वल RHS। तो जब हमने y का मान 1.1 वास्तविक संख्या ले ली बाद वाले समुच्चय से, तो x का मान ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो बिलोंग करेगा R में। जब नॉट बिलोंग्स टू आ जाए तो इससे आगे कोई भी लाइन नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब इत्यादि की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इत्यादि कब लिखते हैं, जब आपको y का और भी मान लेना पड़े, ठीक है। तो एक मान पर आपको नॉट बिलोंग्स टू मिल गया, कोई बात नहीं, आपको इत्यादि लिखना है, लिख लो। इत्यादि का मतलब क्या होता है, इससे ज़्यादा मान नहीं लेंगे, जितना आपने लिखा या आपने दिखाया यहाँ पे, इसका मतलब यही होता है कि आपने y का मान एक और ले लिया और इत्यादि लिखा है। फिर 2 लाइनें, कोई भी टीचर होगा 2 लाइनें देखेगा, फिर उसके बाद देखेगा इत्यादि। अगर आपने 1 लाइन यहाँ पे लिखी है और इत्यादि लिख दिया तो कोई सा टीचर होगा वो ये देखेगा कि आपने 1 लाइन लिखी और इत्यादि लिख दिया, कोई लाइन आगे नहीं देखेगा टीचर। इसका मतलब यही होता है। अब नॉट बिलोंग्स टू आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा बताइए, नॉट बिलोंग्स टू आएगा। और समुच्चय कौन सा लेना है, ये वाला जो आगे लिखा है समुच्चय, यही आपको यहाँ पे रख देना है। जब नॉट बिलोंग्स टू आ जाए तो आच्छादक फलन नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या लिख देना है, आर नहीं, यहाँ पे यफ के बारे में आपको बताना है, यफ कामा आच्छादक फलन नहीं है। आच्छादक फलन नहीं है। अब आपको मिक्स करके लिखना है, इस लाइन को और इस लाइन को मिक्स करके कैसे लिखोगे हम आपको बता देते हैं। अतः अगर चाहो तो क्वेश्चन में जैसा लिखा है वैसा लिखो,
ना तो एकैकी है और ना आच्छादक है। तो यहाँ पर ऐसे लिख लो, एफ ना तो एकैकी है, जो क्वेश्चन में लिखा वही लिखो, ना तो एकैकी है और ना आच्छादक है। तो यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। तो इसे हम रफ कर देते हैं। अब आप लोग क्या करो, नोट कर लो इसे। बहुत अच्छा आपको हल बताया है। महत्तम पूर्णांक का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में आ जाता है कभी कभी, तो आपको तैयार कर लेना है महत्तम पूर्णांक का क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन 3 हमने यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे, क्वेश्चन 4। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम पता है आपको, वाईफाई सक्सेस क्लासेस। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।